नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय हूं प्रयागराज न्यू ब्रिज के जस्ट नीचे। ये नैनी अरैल का क्षेत्र लगता है साथियों। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो सामने रास्ता है ये आपको लेके जाएगा सोमेश्वर मंदिर, और साथ ही साथ मिर्जा रोड के लिए बोला गया है। आप राइट डायरेक्शन फॉलो करेंगे और सीधे आप जाएंगे तो सोमेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। और यहाँ अगर आप इस तरफ जाते हैं तो न्यू ब्रिज के जो आपको पिलर देखने को मिल रहे हैं, आप वहां पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब अपना शुरू करते हैं। आज आज का ब्लॉग होगा साथियों परमार्थ आश्रम, क्योंकि परमार्थ आश्रम काफी फेमस रहा है अपनी सुंदरता के लिए। तो चलिए देखते हैं, आज परमार्थ आश्रम हम लोग जाएंगे और वहां देखेंगे क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। फिलहाल जाने से ना, वहां पहुंचने से पहले आप इन रास्तों का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि ये है अरैल रोड का दृश्य और ये काफी खूबसूरत रोड है साथियों। अगर वहीं बात किया जाए तो कल ही देखिए दैनिक जागरण में एक न्यूज निकली कि जिसमें बताया गया कि हरियाली को बचाए रखना कहीं ना कहीं अब चैलेंज बन गया है प्रयागराज के लिए भी। लेकिन एक चीज और आप देखेंगे तो अगर यूपी के टॉप 5 जिले देखते हैं जहां हरियाली सबसे ज्यादा बड़ी है, तो उनमें से आप देखेंगे तो सोनभद्र, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, शामली और लखनऊ को शामिल किया गया है, जहां पे हरियाली की मात्रा सबसे ज्यादा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के जिलों की बात कर रहे हैं साथियों, पूरे भारत के जिलों की बात नहीं कर रहे हैं। वहीं नेक्स्ट अगर एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, टॉप 5 जिले जहां पे हरियाली घटी थी, तो कहाँ कहाँ पे घटा है हरियाली, तो वो बहराइच हो गया, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर और संभल। इन जिलों में हरियाली की मात्रा घटी है, जबकि प्रयागराज, लखनऊ, शामली, गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र जैसे जिलों में हरियाली की मात्रा बढ़ी है। एक चीज और आपको एक डेटा देखने को मिलता है, जहां पहले आप देखते हैं तो प्रयागराज का जो कुल क्षेत्रफल था उसमें 161.29 वर्ग किलोमीटर पहले हुआ करता था, लेकिन अब बोलते हैं 161 से अब वो 166 हो गया। मतलब क्या हुआ, हरियाली की मात्रा में वृद्धि हुई है। यही वजह से इसे टॉप 5 हरियाली बढ़ोतरी वाले जिलों में शामिल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्रयागराज के आसपास जिले सोनभद्र और मिर्जापुर, पहले से ही आप लोग जानते हैं यहाँ पे घने जंगल देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब वहां भी हरित पट्टी सशक्त कर दी गई। हरित पट्टी मतलब पेड़ पौधे वृक्षारोपण कर दिए गए हैं। अब देखिए, जब हरित पट्टी सशक्त किया जाता है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस हरित पट्टी को मेंटेन रखना, क्योंकि आप एक सीजन मान लीजिए जब आया सीजन पौधरोपण का, तो आपने पौधे लगा दिए, लेकिन जरूरी नहीं कि जो सभी पौधे लगे हैं वो जीवित ही रह जाए, है ना। बहुत से पौधे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। चंदौली हो गया और आपका ललितपुर हो गया, तो इन सब क्षेत्रों में हरित पट्टी को मजबूत किया गया है। लेकिन समस्या भी यही है कि आप हरित पट्टी को मेंटेन कैसे रख पाते हैं। वहीं बात किया जाए अपने शहर प्रयागराज में, इस साल फिर से हरियाली की नई कहानी लिखी जानी है। जुलाई से शुरू हो जाएगा वृक्षारोपण अभियान और कहा जा रहा है कि वन विभाग द्वारा 22,45,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिस तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं परमार्थ आश्रम। जैसे ही आप आश्रम के अंदर एंट्री लेंगे तो भगवान शिव की ये बड़ी सी स्टैचू आपको देखने को मिल जाती है। तो ये स्टैचू आप देख सकते हैं और यहाँ आप आराम से सेल्फी वगैरह क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो बनाना सख्त मना है और साथ ही साथ सेल्फी खींचना भी मना है। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ लगभग हर कुछ चलता रहता है, तो हर कोई लगभग वही सेम चीज कर रहा था। हम भी कहे चलो ठीक है, फिर वीडियो बना ही लेते हैं। जब हर कोई वीडियो बना ही रहा है तो हमारे बनाने में क्या हर्ज था, इसलिए हमने वीडियो बना लिया। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे थोड़ी दूर पे ही स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी सी स्टैचू देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो स्वामी विवेकानंद फिलहाल यूथ के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत के तौर पे रहे हैं। ऐतिहासिक पुरुष के तौर पे इन्हें जाना जाता है। और आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद की बड़ी सी स्टैचू आपको देखने को मिल जाती है। तो इन्होंने ही जीरो पे शिकागो में जाके भाषण दिया था और इसकी वजह से फिर आप देखेंगे तो इनकी विश्वविख्यात ख्याति हुई। और जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको अग्नि ऋषि देखने को मिलते हैं। ये अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं ऋग्वेद से संबंधित। और फिर यहीं बगल में आपको शंकराचार्य जी की एक बड़ी सी स्टैचू देखने को मिल जाती है। और थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 कोने बनाए गए हैं और 4 कोने पे आप देखेंगे तो चारों वेदों के ज्ञाता ऋषि अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं वेद से संबंधित, ठीक है। और बाकी यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो साम वेद का ज्ञान दे रहे हैं वायु ऋषि अपने शिष्यों को। तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो चारों तरफ, मतलब जो चारों कोनों पे है, तो चारों वेद है ना, 4 वेद आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है साथियों। तो ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाता है। और सामने आप देख सकते हैं, सामने का दृश्य
कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। अभी हम लोग हर जगह चाहेंगे साथियों, फिलहाल अभी थोड़ा सा कैमरा रोटेट कर रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो महावीर स्वामी जी का आपको बड़ा सा स्टैचू देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ ये देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके का पूरा स्टैचू देखने को मिलता है। महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि देखिए जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे, मतलब इनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे और ये 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने ही 5 अपने आर्य सत्य दिए थे। ठीक जस्ट बगल में अगर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा स्टैचू भारत माता का देखने को मिल जाता है। तो बोलिए भारत माता की जय साथियों। और सामने ही जस्ट आप देखेंगे तो महात्मा बुद्ध की भी एक बड़ी सी स्टैचू देखने को मिल जाती है, जो कि ध्यान मुद्रा में आपको देखने को मिलेगी। तो महात्मा बुद्ध इस समय ध्यान पे बैठे हुए हैं। तो महात्मा बुद्ध की खास बात यह है कि इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना थी, लेकिन इससे भी बड़ी खास बात यह है साथियों कि महात्मा बुद्ध एक राजा के पुत्र थे, मतलब राजकुमार थे। और राजकुमार होने के बाद सोचिए कोई राजकुमार अपना राजपाट त्याग कर जंगल में जाता है और कठोर तपस्या करता है, उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त होता है तो पूरे तरीके से आप देखिए सन्यासी बन चुके थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मतलब एक कॉमन इंसान आप सोचिए कोई इतना बड़ा राजपाट छोड़ के क्यों जाएगा, ज्यादातर लोग नहीं जाना पसंद करेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध गए और उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की। और आज आप लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध को हर कोई याद किया जाता है और भगवान विष्णु के नवे अवतार के तौर पे भी जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। और बाकी आप देखेंगे तो सामने आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं और ये सामने आप देखेंगे तो राम मंदिर जैसा देखने को लग रहा है साथियों। तो आगे चल के अभी पता चल जाएगा राम मंदिर वगैरह क्या ये सच में राम मंदिर ही बनाया गया है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये सामने आप देखें तो कुछ इस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट भी बनाया गया है। तो एक बेहतरीन सुविधा, मतलब आप देखेंगे ना तो आप अगर चलते चलते थक गए होंगे तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के कुछ देर तक रेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद फिर आप घूम सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट बनाया गया है। और हाँ ये साथियों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का राम मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन एक चीज और है कि आपको इसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, आप बाहर से ही सेल्फी वगैरह क्लिक कर सकते हैं, अंदर बिल्कुल नहीं जाने दिया जाता है। गार्ड्स लगे होते हैं तो रोक लेंगे आपको, आप बस यहाँ से बाहर से कुछ इस तरीके के सेल्फी वगैरह या वीडियो वगैरह बना सकते हैं, इसके लिए मना नहीं है। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखिए मेन चीज जब हम आए जिस दिन उस दिन अब ज्यादा भीड़ देखने को मिली नहीं, यहाँ पे बहुत कम भीड़ थी लेकिन सही था, जितना मतलब कम रहता उतना ज्यादा सही है, ज्यादा भीड़ भाड़ भी सही नहीं लगती है। और यहाँ आप देखेंगे तो सामने का व्यू कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है साथियों। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये बड़ा सा स्तंभ देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इस रास्ते से जब आप अभी हम लोग चलेंगे इंडिया गेट की तरफ चलेंगे, क्योंकि अभी इंडिया गेट छूट रहा है, तो इंडिया गेट पहुंचेंगे उसके बाद है ना ये स्तंभ है, स्तंभ के बगल से ही आप देखेंगे तो ये जस्ट लेफ्ट साइड में आपको इंडिया गेट देखने को मिल जाता है। तो सोचिए जो आप दिल्ली में जाके देखने वाले फोटो वगैरह क्लिक कराएंगे न्यू दिल्ली जाके, वो आप सेम चीज यहाँ पे भी फोटो क्लिक करा सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं इंडिया गेट के सामने खड़े होके। खास बात यह है अभी और बहुत सी चीजें देखने को बची हुई हैं, तो चलिए अभी हम लोग और घूमते हैं, क्योंकि देखिए जो आश्रम है काफी बड़ा बनाया गया। अभी आगे चल के हम लोग और चीज देखेंगे, ये फूल वगैरह काफी खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखिए अमर ज्योति भी बनाई गई, शहीद जवान अमर ज्योति आप जो देखते हैं इंडिया गेट के पास लगा हुआ है, यही सेम चीज आपको सेम टू सेम देखने को मिल रहा है इंडिया गेट। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, और इसे अंग्रेजों ने बनाया था। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पूरा सेम टू सेम लग रहा है साथियों, ये खास बात है। इंडिया गेट सोचिए है ना, एक टाइम था कि हम भी जब दिल्ली गए थे ना तो फोटो वगैरह खिंचवाए थे, और सही बताएं तो 10 रुपया पर कॉपी, मतलब वो फोटो डायरेक्ट कैमरा से क्लिक करता और सीधे मोबाइल में ब्लूटूथ के थ्रू सेंड कर दिया था। तो कुछ इस तरीके का हमने भी फोटो खिंचवाया था इंडिया गेट के जस्ट सामने खड़े होके, और उस समय फोटो खिंचवाने की अलग ही खुशी थी, मतलब 2018-19 का टाइम पीरियड था। और यहाँ से आप जस्ट आप सामने और आगे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे तो भगवान शिव की एक बड़ी सी स्टैचू आपको देखने को मिल जाती है। और ये स्टैचू सेम टू सेम जैसे उत्तराखंड में आपको देखने को मिलती है भगवान शिव की, सेम टू सेम देखने को मिलेगी। लेकिन एक खास बात यह है साथियों कि यहाँ पे आप देखें ना एक बड़ी सी
वो बनाई गई है, नहर टाइप का बनाया गया, मतलब थोड़ा सा पानी वगैरह भर जाएगा तो स्विमिंग पूल से मतलब थोड़ा डिफरेंट है, मतलब आप इसे स्विमिंग पूल नहीं कह सकते हो, लेकिन हाँ एक पूल टाइप का है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगेगा कब, जब इसमें पानी भरा होगा तब। अभी तो फिलहाल पानी नहीं भरा है, गर्मियों का सीजन है, गर्मियों के सीजन पानी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो पूरा का पूरा सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे सोचिए बरसात आती है मानसून के टाइम पीरियड में, अगर आप वो सोचिए जुलाई या अगस्त में आएंगे लगभग, तो अगस्त के टाइम पीरियड में अगर आप घूमने आते हो तो काफी खूबसूरत यहाँ का दृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र में आप देखेंगे तो पानी भर जाएगा, और जब साफ पानी हो जाएगा, मतलब देखिए शुरुआती दौर में जब पानी भरेगा थोड़ा गंदा रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, साफ हो जाता है पानी, क्योंकि गंदगी जो होती है वो नीचे बैठ जाती है, तो ऑटोमेटिक आपको साफ पानी दिखना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पे पूरा पानी भरा होगा ना, तब आप देखेंगे ना, तो यहाँ से जो पूरा का पूरा व्यू आएगा वो काफी मनमोहक दृश्य होगा। और यहाँ सामने भगवान शिव की बड़ी सी स्टैचू देखने को मिल जाती है, तो प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ठीक है साथियों, और बाकी आप देख सकते हैं भगवान शिव की एक बड़ी सी स्टैचू आपको देखने को मिलेगी। आई थिंक ये स्टैचू उत्तराखंड में बनाई गई है, फिलहाल मुझे ज्यादा क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ का पूरा दृश्य देखने से यही लगता है कि ये भगवान शिव की बड़ी सी स्टैचू आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगी, केदारनाथ और बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र में। और यहाँ आप देखेंगे तो भगवान बजरंगबली का भी एक बड़ा सा स्टैचू देखने को मिल जाता है, और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके आपको ये पूरा का पूरा केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर का पूरा व्यू देखने को मिलेगा सेम टू सेम यहाँ पे। और एक चीज और है, जो यहाँ की जो ये सीढ़ी बनाई गई है काफी शानदार स्टेयर्स बनाई गई है साथियों, तो कुछ इस तरीके का इसे बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ की भी आपने बहुत सी वीडियो में जरूर देखा होगा, आई थिंक मुझे लगता है रील्स में या फिर यूट्यूब वीडियोज में आपने देखा होगा। और बाकी अगर हम बात करें तो सामने आपको हनुमान जी की एक बड़ी सी स्टैचू देखने को मिलती है, और ये दिल्ली का स्टैचू है, आपने जरूर देखा होगा मूवीज वगैरह में, ये हनुमान जी की मूर्ति ज्यादातर मूवीज वगैरह या सीरियल वगैरह में दिखाया जाता है। और यहीं जस्ट आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बड़ा सा मंदिर देखने को मिलेगा साथियों, फिर उसके बाद जस्ट इस मंदिर से आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद ये आश्रम यहीं पे खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग अब बाहर निकलेंगे साथियों। तो काफी बेहतरीन यात्रा रही है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा साथियों। और ये सामने अरैल घाट का दृश्य है साथियों, तो आप देख सकते हैं सामने अरैल घाट का व्यू है, और शाम टाइम है साथियों, तो लगभग शाम के इसमें बज रहे हैं 5:30 के करीब, और गर्मी का मौसम इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि 5:30 बजे का ही टाइम है, लेकिन ये 5:30 बजे का टाइम है। फिलहाल अरैल घाट की अब दूसरी वीडियो बनाएंगे, किसी दिन और आएंगे, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अब चलने का टाइम हो चुका है, क्योंकि अब फिलहाल शाम होने वाली है, और शाम टाइम आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको भीड़ देखने को मिलती है अरैल घाट पर साथियों। और अरैल घाट के बाद अब हम लोग जब वापसी करेंगे तो वापसी के टाइम वही रहेगा कि सामने आप देख सकते हैं संगम का किनारा है, लेकिन किनारे पर कब तक बैठे रहेंगे, फिलहाल चलने का टाइम हो चुका है, तो अब हम लोग होते हैं वापसी के मार्ग से वापस। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हरित पट्टी बनाई जा रही है, क्योंकि महाकुंभ 2025 के टाइम पीरियड में अरैल क्षेत्र में भी बहुत से वृक्ष काटे गए हैं साथियों, और यही वजह है कि आप देखेंगे तो अब यहाँ पे हरित पट्टी बनाई जा रही है। अभी वृक्ष बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं, धीरे धीरे जब समय के साथ बढ़ेंगे तो काफी खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राम राम साथियों।